नमस्कार दोस्तों, मैं इस्माइल अली। आज अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद इस्माइल सर पर कल जो लेक्चर नंबर हमारा 2 था, उसके आगे मैं लेक्चर नंबर 3 लेने आया हूँ। कल मैंने क्वेश्चन 15 तक करा दिए थे और आज उसके आगे कराऊंगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो टेस्ट सीरीज हमारी है, LT ग्रेड है, TGT है, KBS PGT, मतलब कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए, IIT के लिए बहुत यूज़फुल है। सभी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टेस्ट सीरीज जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे फंसेंगे। आज मैं एक क्वेश्चन कराना जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। 15 तक कल करा दिए थे, आज मैं 16 देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत गजब का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक्स एंड वाई, कह रहे हैं लेट एक्स एंड वाई बी द सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 400 and 1000 respectively, including 1 and the number, then इनके इंटरसेक्शन। मतलब कि जो x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 400 के जितने डिवाइजर्स हैं पॉजिटिव, उनकी संख्या, y में 1000 के जितने डिवाइजर हैं उनकी संख्या। तो अब हमें पता करना है 400 के डिवाइजर्स कितने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 400 को मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 20। टोटल डिवाइजर्स पता करते हैं। 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 पंचे 20, तो मैं इसको लिख लूँ 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख लेता हूँ। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 4 4 स्क्वायर। इसको भी मैं लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 4 स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 4 और इंटू 5। अब इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स अगर आपको निकालने हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स हमारे एक फार्मूला होता है, ये होता है पावर जितनी है उसको 1 बढ़ा दो, 4 प्लस इंटू दूसरे की पावर जितनी उसमें भी 1 बढ़ा दो इंटू। अब मैं देखता हूँ तो ये 5 गुणे 3 तो कितना आ गया 15। इसका मतलब 400 के टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने हैं, 15 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको 1000 है, 1000 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब। और इसको अगर हम लिख लें 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो मैं देखूंगा यहाँ पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने बनेंगे, 2, 3 प्लस 1 और इंटू 3 प्लस 1। तो मैं ये देखता हूँ 4 यहाँ, 4 ये 16 आएंगे। इसका बाई में नंबर ऑफ एलिमेंट 16 है। हालांकि हमसे ये पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अगर एक्स वाई में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जाएं तो एक्स में 15 है और वाई में 16। बात आती, हमसे पूछा गया है इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स कितने होंगे, इन नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यही। इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में हम जानते हैं कि दोनों उनके कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स की संख्या इंटरसेक्शन में आएगी जो 4000 को भी डिवाइड कर, सॉरी 400 को भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे, 1000 को भी। अब बात आती ऐसे कितने नंबर हैं जो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। जब भी ऐसी बात हो तो आप इसका क्या कर लीजिए, जीसीडी निकाल लीजिए। क्या निकाल लेना है, जीसीडी आप इनका निकाल लीजिए। जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी 400 से हम इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम चला जाएगा, 4 दूनी 800, 0 0, यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2। अब 200 से हम 400 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 400 दो आ जाएगा 0। इसका मतलब 400 400 और 1000 का जो जीसीडी है, जीसीडी क्या आया 200। अब 200 के जितने पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे वही इंटरसेक्शन होंगे। तो 200 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 8, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 8। तो 25 इंटू 8, तो 25 को ले लो 5 का स्क्वायर, 8 को ले लो 2 का क्यूब। तो मैं इसके टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने बनेंगे, तो यहाँ हमारे 2 प्लस 1 हो जाएगा, पावर में एक बढ़ा देते हैं, यहाँ 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 3 हो जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा, 3 गुणे और 4, तो मैं कह सकता हूँ 4 12 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब x इंटरसेक्शन y बराबर 12 आएगा। यानी कि इसका मैं अगर देखूं तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा
डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज ओके। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको देख लीजिए, सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारा ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16-17। तो कह रहे हैं कि ए दिया है और बी गिवन है, ए एंड बी हमको गिवन है। जब हमको ए और बी गिवन है, ए हमको 17 क्वेश्चन में हमको ए गिवन है, क्या है 1 2 3 4, और बी गिवन है हमारा क्या 2 4 6, ये हो गया। कह रहे देन द नंबर ऑफ सेट्स सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ सी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो सी के ऐसे कितने सेट्स बनेंगे, सी ऐसे कितने सेट्स हो सकते हैं जो इंटरसेक्शन और यूनियन को कंटेन करे। तो पहले तो मैं ए इंटरसेक्शन बी ही निकाल लेता हूँ। इंटरसेक्शन में हमें मालूम है 2 4 ही मिलेगा, यही कॉमन मिलेगा। और इन दोनों के यूनियन में हमें मालूम है दोनों में कंबाइन हो जाएगा, 3 4 और भैया 6, ये हमको मिल गया। अब ऐसे कितने सेट्स हैं, ऐसे कितने सेट्स हैं जिसके अंदर ये होगा, मतलब इसके हमें इसके टोटल हमें क्या बताना भाई, ऐसे कितने सी मिलेंगे जिनका ये सबसेट होगा। ठीक है, ऐसे सी कितने होंगे जिनका ये इंटरसेक्शन भी। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ से भाई ये इसका सबसेट होगा ना, तो हमें यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी और सी का सबसेट, और सी हमारा किसका सबसेट हो जाए, इसका ए यूनियन बी का। तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि ऐसे सी कितने पॉसिबल हैं। ऑप्शन में दे रहे हैं 4 6 8 और 12। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन इसके कौन से होंगे हमें ये बताना है, तो उसमें जरा ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हमको करना है, इस ऐसे कितने सी पॉसिबल हैं जिनके अंदर एंट। अब इस हम देखते हैं इंटरसेक्शन में क्या है, 2 एलिमेंट हैं, यूनियन में कितने हैं, इतने। तो अब सी को ए इंटरसेक्शन बी को तो कंटेन करना है, इसका मतलब सी के अंदर 2 और 4 ये एलिमेंट तो लेना ही लेना पड़ेगा क्योंकि इंटरसेक्शन को कंटेन कराना। अब बात आती यूनियन के अतिरिक्त एलिमेंट कितने बचे, 1 बचा, 3 बचा, 6 बचा, जो कि इसके अंदर नहीं है। अब इन पर चॉइस चल सकती है, तो इसका मतलब इसके अतिरिक्त जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो अब इन 3 एलिमेंट्स को लेकर कितने बनेंगे तो हम 3 एलिमेंट को टोटल सबसेट, दो तो हैं, 3 और एलिमेंट्स लेके कितने सबसेट बना सकते हैं, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब 8 ऐसे सेट्स हैं सी बन जाएंगे, 8 ऐसे सी बन जाएंगे जो इंटरसेक्शन को कंटेन करेगा और यूनियन के अंदर होंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी करेक्ट है हमारा। ऑप्शन कौन सा है, सी। सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा है 18 डायग्राम। जैसे हमसे क्वेश्चन नंबर 17-18 में बोला है कि ए और बी, देखो समझो, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम की इस तरह से हम ये बना देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एक ए ले लेता हूँ,
और एक मैं बी ले लेता हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये इंटरसेक्ट। अब ये कह रहे हैं, हाँ इन्होंने बोला है ए यूनियन बी का डैश, ए और बी का डैश, ए और बी का डैश तो बाहर वाला होगा ना, ये बाहर वाला, ये क्या है हमारा, ये जो बाहर का पूरा पोर्शन है ये ए डैश यूनियन, सॉरी ये हमारा है ए डैश, ए डैश, सॉरी फिर से डैश लग गया, ए पर डैश नहीं होल डैश है ना, हमें ए यूनियन बी का ये होल डैश बाहर वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बोला है कि ए डैश, ए डैश तो हमारा ए को छोड़कर बाकी पूरा ए डैश ही, और हमें बी के साथ इंटरसेक्शन लेना, तो केवल ये वाला पोर्शन हमारा बनेगा, ओके। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये तो ए के बाहर का रीजन होगा, तो सीधी सी बात है ए डैश हो जाएगा, सीधी सी बात क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। इसका मतलब 18 का जो ऑप्शन है वो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, वेन डायग्राम से इजी हो गया, वैसे प्रॉपर्टी लग रही थी। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है गिवन, हमें सबसे पहले 19 में गिवन क्या है मैं वो चीज़ देख लेता हूँ। मुझको बोला है इन्होंने कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में जो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए वो हैं 20, ओके। नंबर ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12, नंबर ऑफ बी में 9 है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन में 4, ओके। इतना हमको इन्होंने दे दिया। कह रहे हैं यू यूनिवर्सल सेट है, ए और ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यू, देन जो इसके इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है, तो सही से देखेंगे नंबर ऑफ यूनियन कंप्लीमेंट, इसका फॉर्मूला हमारा बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं यू माइनस ए यूनियन बी लिख सकता हूँ। अब ये नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। नंबर ऑफ यू तो हमको दिया है इन्होंने 20, बट नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमको नहीं दिया है, उसके लिए बाकी सारी चीज़ें हमको दी हैं, तो मैं यहीं पर फॉर्मूला लगा दूँ, नंबर ऑफ ए यूनियन बराबर तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, क्या होता है नंबर ऑफ बी, और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बन गया हमारा। तो मैं अगर देखूं यहाँ से 20 माइनस नंबर ऑफ ए है 12, नंबर ऑफ बी 9, उसके बाद में माइनस इंटरसेक्शन 4 है, तो 20 में से 12 और में से 4 गया तो 8 बचेगा, 8 8 16 और एक 17, भाई कितना 12 में से 4 गया 8, 8 8 16 और एक 17, 20 में से 17 जाएगा तो कितने, ऐसे 3 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा इस राइट ऑप्शन है। 5 ऑप्शन दिए थे, उसमें डी ऑप्शन हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो हमें दिया है उसमें जरा ध्यान से देखिए क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 समझो जरा। कह रहे हैं इन ए बैटल 70% ऑफ द कम्बाटेंट लॉस्ट बनाई, एक युद्ध में 70% कम्बाटेंट होता है लड़ाकू, लॉस्ट बनाई 70% एक आंख खो देते हैं, तो एक आंख खोने वाले कितने हैं 70%। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अगर इसको मैं ए मान लूँ तो 70% ऐसे हैं जो एक आंख खो देते हैं, तो इसका मतलब 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो एक आंख नहीं खोते हैं, केवल एक आंख नहीं। इसी प्रकार अगर हम बी मान लूँ 80% एक कान खो देते हैं, तो 80, तो बी डैश में मान लूँ तो 20 हो जाएगा, यानी ये ऐसे हैं जो एक कान नहीं खोते। सी अगर हम मान लूँ ये 85 के 75 है, तो सी डैश हमारा 25 हो जाएगा। अगर हम डी को 85 मान लूँ, 85 दिया ही है, तो हमारा डी डैश हो जाएगा 15 हो जाएगा।
टोटल कंपार्टमेंट अगर हम 100 ले लें तो हमें मालूम है ऐसे कितने हैं जो आज चारों लिम्स को खो देते हैं। तो भैया हमें क्या करना है, ये 30 ऐसे हैं जो आँख नहीं खोते हैं, ये ऐसे हैं जो एक कान नहीं खोते हैं, ये ऐसे हैं जो एक आर्म नहीं खोते हैं, ये ऐसे हैं जो एक पैर नहीं खोते। हमें चाहिए चारों जो खो देने वाले, तो टोटल तो 100 है। 100 में से 30, 20, 50 और 50 और 25, 75 और 15, 90 हो गया। अगर हम 90 को घटा देते हैं तो 10 आता है। इसका मतलब 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो इन चारों लिम्स को खो देंगे। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, तो इसका भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट।